गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के एनसीईआरटी मैथ और चैप्टर है हमारा 5th, वर्ग और वर्गमूल, जिसे इंग्लिश में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के नाम से जानते हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.4, जिसमें हमने 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। और इसी प्रश्नावली के अंतर्गत और भी जो क्वेश्चन शेष रह गया था, उन्हीं क्वेश्चन को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी के पास क्लास 8 के एनसीईआरटी मैथ की बुक होगी, तो आप सभी अपना अपना बुक निकाल लीजिए और प्रश्नावली 5.4 के अंतर्गत जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको एक बार देखिए, पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी मैथ, एनसीईआरटी मैथ्स। और क्लास है 8th। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 5th। चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.4। देखिए, इसमें हमने क्या किया था, हमने जो है 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लिए होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लिए हैं तो एक बार ध्यान से सुनिए कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है कि इस सवाल के अंतर्गत जो संख्याएं दी गई है, तो उन संख्याओं में से ऐसा कौन सा संख्या को हम घटा देंगे तो वो संख्या क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। और उसके बाद घटाने के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा उसका फिर वर्गमूल भी निकालना है। तो देखिए, दिया गया इंस्ट्रक्शन हम पहले थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं। क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। निम्न संख्याओं में से क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी
ज्ञात कीजिए। देखिए हमने क्या लिखा है पढ़िए तो, निम्न संख्याओं में से क्या घटाई जाए, यानी कि जो सवाल के अंतर्गत संख्याएं दी गई है उसमें से क्या हम घटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। पूर्ण वर्ग 2 बार लिखा गया है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और पूर्ण संख्या जब बन जाएगा तो उसका हमें फिर क्या करना है, वर्गमूल भी ज्ञात करना है। यही दिया गया सवाल है। इसके अंतर्गत जो पहला सवाल है उसमें जो दी गई संख्याएं हैं, देखिए संख्या दिया हुआ है कितना, 402। 402। देखिए हमें तो बताना है कि इसमें से क्या घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो देखिए इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए संख्या का क्या करेंगे, हम वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल किस विधि से करेंगे, भाग विधि से। तो देखिए हमारा दिया गया संख्या क्या है, 402। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 402 में भाग देते हैं, वर्गमूल करते हैं। किस विधि से, भाग विधि से। तो देखिए हमें पता है कि भाग विधि से वर्गमूल करने के लिए पहले क्या करते हैं, हम दिए गए संख्या को दाईं तरफ से यानी कि राइट साइड से क्या करते हैं, 2 अंकों का जोड़ा लगाते हैं। तो क्या हुआ, 0 2। ये 4 तो अकेले रह गया, इसका जोड़ा तो नहीं लगा, तो पहले हम 4 में ही भाग देंगे। हमें पता है कि यहाँ जो संख्या हम लिखेंगे यहाँ भी हमें वही संख्या लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अगर हम यहाँ पर 1 लिखें तो यहाँ भी 1 लिखना होगा, और 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, जो कि बहुत छोटा हो गया 4 से। अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 दूनी 4, ये तो 4 के बराबर हो गया, तो यानी कि 2 हम लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, 2 दूनी कितना होगा, 4। घटा लेंगे, 4 में से 4 गया 0, यानी कि कट गया। उसके बाद 2 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 में 2 को जोड़ेंगे तो ये होगा 4। उसके बाद जोड़ा वाला जो संख्या है उसको हम एक साथ नीचे उतार लेंगे। अब देखिए इसमें तो भाग नहीं लगेगा, इसमें तो भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 0 2 जो है, 0 2 का मतलब जो है 2 ही होता है, और ये 4 से छोटा है, तो इसमें तो भाग नहीं लगेगा। तो भाग नहीं लगेगा तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या हम लिखें यहाँ पे, ताकि यहाँ जो लिखेंगे यहाँ भी वही लिखेंगे, और इस संख्या से इस पूरे को गुना करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, इससे छोटा नंबर आना चाहिए। देखिए अगर हम यहाँ 0 लिखते हैं तो यहाँ भी 0 लिखेंगे, और इस 0 से इस पूरे को हम गुना कर देते हैं, तो 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए घटाएंगे तो ये क्या होगा, 2 में से 2 गया 0, और ये तो कट गया। यानी कि ये जो 2 बचा है, ये 2 क्या है, ये तो शेषफल है। शेषफल यानी कि रिमाइंडर, जिसको हम इंग्लिश में रिमाइंडर भी कहते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि जब हम दिए गए संख्या का वर्गमूल किए हैं तो ये पूरी नहीं कटा है, इसमें क्या हुआ, शेषफल बच गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दिया गया संख्या जो है, जितना शेषफल है उतना ज़्यादा है। अगर ये मान लीजिए कि ये संख्या 4 से जो 2 है, अगर ये 2 कम होता, अगर दिया गया संख्या मान लीजिए कि 2 कम होता, तब तो ये पूरी कट जाता, और यहाँ जो शेषफल 2 बचा है, ये शेषफल भी नहीं बचता। इसका मतलब जो शेषफल 2 बचा है यही वो संख्या है जिसको हम इसमें से घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या, या फिर यहाँ एक चीज़ और लिखना है, अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या यानी कि कौन सा संख्या पूछ रहा है ना, कि क्या घटाई जाए।
तो क्या घटाएंगे हम इसमें से, तो पूर्ण वर्ग बनेगा। तो जो शेषफल 2 आया है इसी को जब हम घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। तो वही हम लिख रहे हैं कि अतः अभीष्ट संख्या बराबर क्या होगा। चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। अभीष्ट संख्या बराबर क्या होगा, 2। तो एक आंसर तो हमारा 2 आ गया। उसके बाद कह रहा है कि घटाने के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा उसका वर्गमूल भी तो निकालना है। तो देखिए वर्गमूल निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, पहले हम घटा लेंगे। तो देखिए 402 में से जब हम इसको घटा लेंगे तो घटाएंगे तो बताइए कितना आएगा, 400। अब हमें क्या करना है, इस 400 का फिर वर्गमूल करना है। तो हम क्या लिखेंगे, 400 का वर्गमूल हमें बताना है। यहाँ एक शब्द लिख देना है। अब ये जो घटाने के बाद 400 प्राप्त हुआ है, 400 पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका है, 20 का स्क्वायर है। अब हमें इस 400 का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए वर्गमूल निकाल लीजिए। दी गई संख्या को पहले 2 लाइन के बीच लिख लेना है। उसके बाद 2 अंकों को क्या करना है, हमें जोड़ा लगाना है। तो देखिए इस 2 अंक का जोड़ा लग गया और ये अंक का जोड़ा नहीं लगा क्योंकि ये 4 अकेले हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, 4 में ही भाग देते हैं। हम यहाँ जो संख्या लिखेंगे यहाँ भी वही लिखेंगे। बताइए क्या लिखेंगे हम लोग। अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं तो यहाँ भी हमें 2 लिखना होगा। 2 दूनी 4, ये पूरी क्या होगा, 4 में से 4 गया, पूरी कट गया। उसके बाद जो जोड़ा वाला जो हमारा 0 का पेड़ बचा हुआ है इसको हम नीचे लिख लेते हैं। 2 में हम 2 को जोड़ते हैं, तो 2 में 2 को जोड़ते हैं तो क्या होता है, 4 होता है। इसके बाद हमें यहाँ जो संख्या लिखेंगे वहाँ भी यही संख्या लिखना है। और इस अंक से अगर इस पूरे नंबर को गुना कर देंगे तो इतना होना चाहिए। बताइए अगर हम एक चीज़ आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर यहाँ हम 0 के अलावा कुछ भी अंक लिखे, चाहे 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, वो कभी भी 0 नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है जिसको हम लिखेंगे 0, और यहाँ भी 0, और इस 0 से इस पूरे नंबर को गुना कर देंगे तो 0 से गुना करने पे 0 को 0 हो जाएगा, और 4 को भी 0 से गुना करेंगे तो ये भी 0 होगा। तो हम देख पा रहे हैं ये क्या हो गया, पूरी कैंसिल हो गया। यानी कि अब जो दिए गए संख्या का हमने वर्गमूल निकाला तो ये कितना आया, 20। तो हमें लिख देना है कि 400 का वर्गमूल कितना होगा, 20। तो इसका 2 आंसर होगा। एक आंसर तो ये होगा कि किस संख्या को घटाने पर पूर्ण वर्ग बना है, तो 2 को घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बना है क्योंकि शेषफल 2 बचा है। तो एक आंसर हमारा ये होगा 2 और एक आंसर हमारा होगा ये 20। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हम चलते हैं इसी के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप लोग चाहे तो यहाँ पर एक लाइन लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या बराबर घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या। 4 से 2 में से 2 घटा दिया, कितना आया था, 4। 4 से फिर हमने वर्गमूल निकाल दिया। इस वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। नंबर क्या दिया हुआ है, 1989। इसका भी हमें क्या करना है, सबसे पहले दिए गए संख्या का क्या करेंगे, हम वर्गमूल करेंगे। चलिए इसका वर्गमूल करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई संख्या को क्या करेंगे, हम भाग विधि से वर्गमूल करने के लिए क्या करेंगे, पहले 2 अंकों का हम क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। राइट साइड से जोड़ा हमने लगा दिया है। और
लेफ्ट साइड से हमें भाग देना है, तो पहला हम जोड़ा क्या है 19, तो पहले 19 में ही भाग देंगे। यहाँ जो संख्या हम लिखेंगे यहाँ भी वही लिखना है। अगर 3 लिखेंगे 3 3 9, 4 लिखेंगे 4 चौको 16, 5 लिखेंगे तो 25 25, तो 25 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 4 लिखेंगे तो क्या होगा 4 चौके 16। तो हम घटाएंगे तो 19 में से 16 गया तो कितना होगा 3। और ये हमने बता रखा है कि जहाँ जो संख्या रहेगा उसमें उतना ही जोड़ देना है। तो 4 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, और जोड़ा वाली संख्याओं को एक साथ हम उतार लेंगे। उसके बाद हमने क्या कहा है कि यहाँ जो हम संख्या लिखेंगे यहाँ भी हमें वही संख्या लिखना है। बताइए कि क्या संख्या हम लिखें ताकि वो इतना हो जाए या फिर इससे कम आ जाए। आज एक चीज़ बताइए कि अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर 5 लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 85, और 85 को 5 से गुना करें कितना होगा 25 25, और 8 पंचे 40 तो 42। ये तो ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 5 नहीं होगा, फिर क्या होगा 4 होगा। हमने देख लिया कि 5 रखने पर जो संख्या आ रहा है वो इससे ज़्यादा हो रहा है, तो हमें तो ज़्यादा लगाना नहीं, हमें तो कम चाहिए, यानी कि यहाँ पे 4 लिखते हैं। और इस 4 से हम इसको पूरे को गुना करेंगे तो बताइए कितना होगा 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 8 चौके 32 और 1 33। अब हम क्या घटाएंगे, इसमें से घटाइए 9 में से 6 गया 3, और 8 में से 3 गया तो 5, और ये 3 3 तो कैंसिल हो गया। तो देखिए अब तो हमारा और कोई संख्या नहीं है नीचे उतारने के लिए। तो देखिए इस केस में हमारा जो शेषफल आया है वो शेषफल कितना आया है, हमारा कि जो शेषफल आया है वो कितना आया है 53। एक चीज़ बताइए, भाग इसका वर्गमूल निकालने पर इसका जो शेषफल आया है वो 53 आया है। इसका मतलब ये संख्या 53 ज़्यादा था, तभी तो शेषफल 53 बचा है। अगर ये संख्या 53 कम होता तब तो ये पूरा पूरी कट जाता। ये संख्या जो है वर्गमूल निकालने पर पूरा पूरी क्यों नहीं कटा, क्योंकि ये संख्या 53 ज़्यादा था, और 53 ज़्यादा था इसीलिए शेषफल 53 बच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या अगर 53 कम होता तो क्या हो जाता है एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो इस केस में हमारा अभीष्ट उत्तर यानी कि जो हमसे पूछा गया है कि कौन सी संख्या घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग बनेगा, तो जो शेषफल हमारा आया है यही हमारा आंसर होगा। अगर ये 53 को हम घटा देते तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता। तो क्या लिखेंगे अभीष्ट संख्या बराबर 53। इसके बाद हमें और क्या लिखना है, हमें लिखना है कि घटाने पे जो संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा उसका क्या करना है वर्गमूल भी तो निकालना है। तो क्या लिखेंगे घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या क्या था हमारा 1989, और इसमें से घटाना कितना है 53। तो चलिए 53 को घटा लीजिए, कितना आएगा 9 में से 3 गया तो 6, और 8 में से 5 गया 3, और ये कितना हो गया 9 ही होगा ये, और ये 1 ही होगा। एक बार चेक कर लीजिए, 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6, 8 में से 5 जाएगा तो 3, और ये 19। तो हमारा कितना आ गया घटाने पर 1936। अब इसका क्या करना है हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम लिखेंगे अब वर्गमूल कितना 1936 का हमें क्या करना है वर्गमूल निकालना है। तो चलिए वर्गमूल निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, दी गई संख्या को घेरा के बीच लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है राइट साइड से दो अंकों का जोड़ा लगाएंगे। तो देखिए पहला जोड़ा हमारा इधर से क्या है 19, तो 19 में ही भाग देंगे। यहाँ पर बताइए किससे भाग देंगे, तो यहाँ पर किससे भाग देंगे बताइए। यहाँ अगर हम 4 लिखते हैं तो यहाँ भी 4, 4 चौके 16, 5 लिखेंगे तो 25 25, 25 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 ही लिखना होगा। 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16 होगा, घटाएंगे 19 में से तो 3, उसके बाद 4 में 4 को जोड़ लेंगे तो ये कितना होगा 8, और जोड़ा वाला संख्या एक साथ हम उतार लेंगे 36। अब हमें क्या करना है
यहाँ जो संख्या लिखेंगे यहाँ भी हमें वही लिखना है, ताकि इससे इसको गुना करने पर इतना आ जाना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं जो संख्या है इसका इकाई अंक क्या है, 6 है। आप लोग याद कीजिए कि इकाई अंक 6 किस में आता है। तो आप लोग कहेंगे कि 4 गुने 4 16 में आता है इकाई अंक, और 6 गुने 6 36 में इकाई अंक आता है 6। यानी कि यहाँ पे या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। तो पहले हम 4 को रख के चेक कर लेते हैं। अगर मान लो यहाँ हमने 4 रखा तो यहाँ भी 4 रखते हैं, और इस 4 से हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को गुना कर देंगे। तो क्या होगा, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 8 चौके 32 और 1 33। तो देखिए ये हमारा आ गया। अब 336 में से 336 माइनस हो जाएगा तो ये पूरी कैंसिल, यानी कि इसका वर्गमूल कितना आ गया, 44। तो यहाँ पे हमें लिख देना है कि इसका वर्गमूल कितना होगा, 44। तो ये था हमारा। चलिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ये तो हमने रफ़ किया था आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा सवाल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफ़ी सरल है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, संख्या क्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है 3250। क्या है, 3250। इसमें भी हमें बताना है कि कौन सी संख्या घटाई जाएगी। तो पहले हम दिए गए संख्या का क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले दो अंकों का क्या करते हैं, हम जोड़ा लगाते हैं। तो चलिए जोड़ा लगाइए, 5 0 और 3 2। बताइए सबसे पहले किससे भाग देंगे। तो देखिए 25 से भाग होगा, क्योंकि अगर 6 से देते हैं तो 6 6 के 36 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 5 यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ भी 5 क्या होगा, 25। तो घटाएंगे, 12 में से 5 गया 7, और 2 में से 2 गया कट गया। उसके बाद जोड़ा वाले अंक को हम एक साथ उतार लेंगे, और 5 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10। तो यहाँ जो संख्या लिखेंगे यहाँ भी वही लिखना है। बताइए क्या लिखें, अगर मान लीजिए कि यहाँ हम 7 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7 से करीब। अगर 6 लिखेंगे तो 6 से हो जाएगा। चलिए यहाँ 6 होगा, 6 लिख के देखते हैं। अगर इस 6 से हम क्या करेंगे, इस पूरे को गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 6 के 36 का 6 हासिल 3 0 3 1 के 6, कितना आया, 636। उसके बाद हमें क्या करना है, घटाना है। घटाइए, 10 में से 6 गया 4, और 4 में से 3 गया 1, और ये कितना हुआ। देखिए एक चीज़ गलती हो गया हमसे, यहाँ पे गलती क्या हुआ है कि यहाँ 6 7 से भी लग सकता है। देखिए यहाँ 7 से भी लग सकता है। देखिए 7 से ही दीजिए, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 0 को 7 से गुना करेंगे तो 0 और 4 हासिल 4, 1 7 7। तो देखिए कितना हुआ। अब घटा लीजिए, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 4 गया कट गया, और 7 में से 7 गया पूरी कट गया। यानी कि ये जो एक आया है ये क्या बच गया, आ गया हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर का मतलब ये आया शेषफल। तो इसका मतलब दिया गया संख्या 1 ज़्यादा था तभी तो शेषफल 1 बच गया। अगर ये संख्या 1 कम होता तब तो पूरी कट जाता और शेषफल क्या होता, 0 होता। इसका मतलब ये संख्या 1 ज़्यादा था और इसी के कारण ये 1 शेषफल बच गया। तो इसका मतलब यही वह एक संख्या है जिसको इसमें से हम घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, अभीष्ट संख्या बराबर क्या होगा हमारा 1। ये हमारा पहला आंसर हो गया। उसके बाद घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, तो क्या लिखेंगे, घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या। घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, तो घटाइए, कितना है 32
50 और इसमें से 1 घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो बताइए कितना होगा, होगा 32 49। अब देखिए हमें जो संख्या प्राप्त हुआ है 32 49, इसका क्या करना है, फिर वर्गमूल भी तो निकालना है। तो लिखेंगे अब वर्गमूल किसका निकालना है, इसका, इसलिए वर्गमूल का चिन्ह लगाना है। 32 और 49, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो सबसे पहले इस संख्या को दो घेरा दो लाइन के बीच इस प्रकार से लिखना है, फिर दो का जोड़ा लगाना है। देखिए किससे भाग लगेगा, डायरेक्ट 5 से भाग होगा, तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5, कितना होगा 25। तो घटाएंगे तो क्या होगा, 12 में से 5 गया 7, तो 2 में से 2 गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद ये 4 9 दोनों एक साथ आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 5 में 5 को जोड़ेंगे हम, तो क्या होगा 10 होगा। बताइए यहाँ पे कौन सा संख्या लिखे ताकि इतना हो जाए। तो हम देखते हैं कि इसका इकाई अंक 9 है। इकाई अंक 9 किस में आता है, 3 गुने 3 में आता है और 7 गुने 7 में आता है, 49 में। यानी कि देखिए अगर हम 3 लिखेंगे तो ये तो इतना नहीं पूरा होगा, यानी कि यहाँ पे 7 रख के हम चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए 7 रखेंगे तो यहाँ भी 7। अब इस 7 से हम इस पूरे को गुना करके लिखेंगे, यहाँ पे गुना कीजिए, 7 7 49 का 9 हासिल 1, सॉरी 49 का हासिल 4। 0 को 7 से गुना करेंगे तो 0 और हासिल 4 को जोड़ेंगे तो 4 और 1 7 7। अब घटा लीजिए, पूरा कट गया, यानी कि इसका वर्गमूल कितना आ गया 57। तो यहाँ पे हमें लिख देना है कि इसका वर्गमूल कितना आ गया 57। तो दूसरा आंसर हमारा क्या हो गया 57। ये तो हमने रफ किया था, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा सवाल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया गया नंबर है, नंबर क्या है, नंबर है 825। 825 में से ऐसा क्या घटाएं, तो बताइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल कीजिए, दो अंकों का जोड़ा लगाएंगे, 2 5 8 का जोड़ा नहीं लगा तो पहले 8 में ही भाग देंगे। किससे भाग लगेगा बताइए, 3 से, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 से ही भाग होगा। तो 2 दूनी 4, घटाएंगे तो कितना होगा 4 होगा। 2 में 2 को जोड़ेंगे तो ये 4 होगा। इसका जोड़ा वाले संख्या को एक साथ लिख लेना है। इसके बाद हमें क्या संख्या लिखना है, यहाँ पे जो लिखेंगे वहाँ पे यही लिखना है। हम देख पा रहे हैं कि इसका इकाई अंक 5 है और इकाई अंक 5 है। बताइए यहाँ पर क्या लिखें, अगर हम 5 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 45 और 45 को 5 से गुना करेंगे 25 25, 5 2 2 22। ये तो बहुत कम हो गया। तो 8 रख के देखिए, 9 रख के देखते हैं। चलिए 36 4 9, 9 रखेंगे तो 49 होगा। अब 9 से गुना करके देखिए, 9 में 81 के 1 हासिल 8, 4 में 36 36 और 8 कितना होगा 44। ये तो ज़्यादा हो गया, यानी कि 9 नहीं होगा तो फिर क्या होगा 8 होगा। चलिए 8 रख के देखिए, 8 से गुना कीजिए इसको, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 4 8 32 और 6 38। अब घटा लीजिए, 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 3 गया कट गया, यानी कितना आ गया, ये जो 41 आया है ये क्या आया है, ये शेषफल आया है। इसका मतलब दिया गया संख्या जो है 41 अधिक था, तभी तो शेषफल 41 बच गया। अगर ये 41 कम होता तब तो पूरा पूरी कट जाता और शेषफल 0 होता। इसका मतलब इस 41 को ही इसमें से घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट संख्या बराबर कितना होगा 41 और घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या। घटाइए 825, इसमें से घटाएंगे किसको 41 को,
बताइए घटाएंगे क्या होगा, 5 में से 1 गया 4, अब 12 में से 4 गया 8, और ये बच गया 7। तो कितना आ गया 784। अब हमें इस 784 का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम लिखेंगे वो, अब वर्गमूल निकालने के लिए वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे 784। इसका वर्गमूल क्या होगा, तो सबसे पहले 784 को हम 2 लाइन के बीच लिख लेना है इस प्रकार से, और 2 अंकों का जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लगाइए, 7 का जोड़ा तो नहीं लगेगा क्योंकि अकेले अंक हैं। तो देखिए किससे भाग होगा 7 में, 2 से लिखते हैं, 2 दूनी 4, और अगर 5 लिखते हैं तो 25 25, अगर 4 लिखते हैं तो 4 चौको 16, सब ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 ही से भाग होगा। 2 दूनी 4, घटा लेंगे, 7 में से 4 गया 3, 2 में 2 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। जोड़ा वाली संख्याओं के एक साथ हम उतार लेंगे नीचे, क्या हो गया 384। यहाँ जो लिखेंगे हम, यहाँ भी वही हमें लिखना है। बताइए क्या लिखें, हम देख पा रहे हैं कि संख्याएँ, इसका इकाई अंक तो 4 है। तो 4 किस में आता है, 2 गुने 2 में आता है 4, और किस में आता है 8 गुने 8 में आता है 64 में। यानी कि 2 तो रखने पर ये इतना पूरा नहीं होगा, यानी कि हम 8 को रख के यहाँ पे चेक करते हैं। अगर यहाँ 8 रखेंगे तो यहाँ भी 8 रखेंगे, और इस 8 से हमें इस पूरे को गुना करके देखना है। तो क्या होगा, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 4 8 32 और 6 38। देखिए पूरा हो गया, यानी कि 384 माइनस 384, ये पूरा पूर्ण से कैंसिल हो गया, यानी कि वर्गमूल कितना आ गया 28। तो दिए गए संख्या का वर्गमूल कितना आया 28। तो दूसरा आंसर हमारा ये होगा। इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा सवाल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, काफ़ी सरल है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी जल्दी से आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इसी का है। नंबर क्या दिया हुआ है 4000। क्या दिया हुआ है 4000। हमें बताना है कि इसमें से क्या घटाएंगे। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। 2 अंकों का जोड़ा लगाएंगे। अब वर्गमूल करने के लिए यहाँ जो संख्या लिखेंगे, चलिए इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं। यहाँ जो संख्या लिखेंगे यहाँ वही लिखना। क्या लिखें बताइए, 6 से देते हैं तो 6 6 के 36, 7 7 49, 49 ज़्यादा हो रहा है, यानी 6 से वर्गमूल करेंगे। तो 6 और 6 को गुना करेंगे तो क्या होगा 36। अब घटा लेंगे, 40 में 36 गया 4। जोड़ा वाले अंक दोनों एक साथ आएगा। 6 में 6 को जोड़ेंगे क्या होगा 12। बताइए यहाँ पर किससे हम भाग देंगे। अगर हम 3 से देते हैं तो 12 या 36, और 4 से 2 चुका 48। देखिए 3 से भाग हो सकता है, तो इस 3 से हम इसको गुना करेंगे। बताइए क्या होगा, 3 तिया 9, अब 12 2 दूना 2 तिया 6, 1 तिया 3, कितना है 369। अब घटा लीजिए, 10 में से 9 गया 1, और ये बच गया 9, 9 में से 6 गया 3, और ये 3 में से कट गया 31। तो देखिए यहाँ जो शेषफल बच गया है, क्योंकि अब तो कोई अंक देने बचा नहीं है भाग देने के लिए, तो ये हमारा जो 31 बचा है ये क्या है, ये जो 31 बचा है ये क्या है, शेषफल है। इसका मतलब ये संख्या 31 ज़्यादा था, इसीलिए तो शेषफल 31 बच गया। अगर ये संख्या 31 कम होता तब तो ये पूरा पूरी कट जाता और शेषफल 0 आता। इसका मतलब 31 को ही इसमें से अगर हम घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या बराबर 31। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। दूसरा आंसर, घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या है, संख्या 4000, और इसमें से घटाएंगे किसको, 31 को घटाएंगे। चलिए घटाने के बाद क्या आएगा, 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 3 गया 6,
ये बच गया 9 और ये बच गया 3, यानी कि 39 69। अब इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो चलिए इसका वर्गमूल निकालिए। अब संख्या क्या है 39 69, इसका हमें वर्गमूल बताना है। तो वर्गमूल करने के लिए पहले इस संख्या को हम 2 लाइन के बीच लिख लेते हैं इस प्रकार से, फिर 2 अंकों का जोड़ा लगा लेते हैं। किससे भाग होगा, 7 7 49 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 6 से होगा, 6 6 के 36। अब इसमें से घटा लेंगे, 9 में से 3 गया, 9 में से 6 गया 3, और 3 में से 3 गया, कैंसिल हो गया। जोड़ा वाली संख्या को एक साथ हम नीचे लिख लेते हैं। 6 में 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। इसके बाद यहाँ जो संख्या लिखना है हमें, यहाँ भी हमें वही लिखना है, ताकि इससे इसको गुना करेंगे तो 369 हो जाना चाहिए। हम देख पा रहे हैं कि इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 9 है। तो इकाई अंक 9 किस में आता है, 3 गुने 3 में आता है, और 7 गुने 7 में आता है, यानी कि 7 7 49 में आता है 9। तो देखिए अगर हम 3 को रखते हैं तो कितना हो गया, हाँ चलिए पहले हम 3 को ही रख के चेक करते हैं। चलिए यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ भी 3 लिखना होगा। अब इस 3 से इस पूरे को गुना कीजिए। 3 तिया 9, 2 तिया 6 और 1 तिया 3। देखिए पूरा हो गया है, यानी कि हमें फिर 7 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसमें से घटा लीजिए, 369 माइनस 369, ये पूरी कैंसिल हो गया, यानी कि वर्गमूल कितना आ गया, 63। तो ये था हमारा 63 आंसर। तो एक आंसर हमारा 31 हो गया, दूसरा आंसर 63। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां सवाल। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है।